आपको ये भी बता देना चाहते हैं तो बिल पेश हो रहा है और अगर ये बिल पास हो जाता है तो ऑल इंडिया मुस्लिम अधिकार मंच प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी और चिराग पासवान जी इन लोगों का पुतला दहन करेंगे। इसलिए कि हमारी लड़ाई जो है वो संवैधानिक अधिकार की लड़ाई है और ये जो कार्य हो रहा है, ये जो भी हो रहा है वो संविधान के खिलाफ है और ये संविधान के खिलाफ होगा तो ऑल इंडिया मुस्लिम अधिकार मंच किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए बर्दाश्त नहीं करेगा कि आने वाला दिन में हम मुसलमान आपको वोट देते हैं, आपको जिताते हैं, आपको सांसद बनाते हैं, आपको विधायक बनाते हैं, आपको प्रधानमंत्री बनाते हैं, आपको मंत्री बनाते हैं और उसका सिला ये हमें देते हैं कि हमारा जो चीज है मुसलमानों का जो जिस पर आस्था है आप उसको बर्बाद करने के लिए ये बिल पेश कर रहे हैं। वक्त संशोधन बिल किसी भी हाल में पास हम लोग नहीं होने देंगे। अगर आप किसी भी हाल पे पास कर लेते हैं तो खुदा का कहर भी आपके ऊपर गिरेगा और इंशाअल्लाह आने वाला दिन में ऑल इंडिया मुस्लिम अधिकार मंच इसके लिए जद्दोजहद करेगा, चाहे जैसे भी हो इसका विरोध करता रहेगा और वक्त पड़ेगा तो हो सकता है कि उग्र आंदोलन भी ऑल इंडिया मुस्लिम अधिकार मंच करेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम अधिकार मंच के तरफ से प्रेस वार्ता में मैं मीडिया वालों को ये बताना चाहता हूं कि कल का दिन संसद में केंद्रीय मंत्री रिजिजू जी वो वक्फ बिल संशोधन वो पेश करने वाले हैं। मैं आप सभी को ये बताना चाह रहा हूं कि वक्फ संशोधन बिल जो 2024 में मोदी सरकार ने केंद्र में जो बिल पेश किया उसके बाद विपक्ष के जितने दल के जो लोग थे इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद ये संयुक्त संसदीय समिति में चला गया और संयुक्त संसदीय समिति का ये कार्य था कि पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में जाकर उसका सर्वे करे, वहाँ से रिपोर्ट ले, रिपोर्ट लेने के बाद उसे संसद में पेश करे। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि पूरे हिंदुस्तान में संयुक्त समिति के सदस्य जितने थे वो हर स्टेट में गए, वहाँ लोगों से वार्ता भी किया, वहाँ लोगों से वक्फ बोर्ड के मामले पे पूछताछ भी किया, रिपोर्ट भी लिया। लेकिन दुख की बात यह है कि उन लोगों ने झारखंड को नेगलेक्ट किया, झारखंड को नज़रअंदाज किया, वो लोग झारखंड नहीं आए। और उसके बाद संयुक्त समिति ने एक रिपोर्ट वहाँ संसद अध्यक्ष उनके सामने वो पेश किया और पेश करने के बाद उसके बाद अभी आने वाला दिन में कल जो संसद में ये वक्फ बिल संशोधन पेश होने वाला है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये पेश अगर हो जाता है और आने वाला दिन में अगर ये पास हो जाता है तो हम मुसलमानों का वजूद मिट जाएगा। इसलिए एक 1954 में ये वक्फ बोर्ड बना था और उसके बाद से संशोधन होते गया, लेकिन संशोधन में हमेशा बढ़ोतरी हुआ है और उसको ताकत मिलते गया। लेकिन 2024 का वक्फ बोर्ड संशोधन में ये मोदी सरकार इसे पूरा खत्म करना चाहती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इसके घटक दल हमारे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी, इन लोग भी इसका समर्थन किए हुए हैं। मैं इनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं ऑल इंडिया मुस्लिम अधिकार मंच से इन लोगों को गुजारिशनामा भेज चुका हूँ कि आप किसी भी हाल पे उनका समर्थन नहीं करें। अगर आप समर्थन नहीं करेंगे तो बिल किसी भी हाल में पास नहीं होगा। और कल फिर ये बिल पेश होने वाला है। मैं फिर एक बार गुजारिश करता हूँ तीनों दल के लीडरों से, नीतीश कुमार जी से, चंद्रबाबू नायडू जी से और चिराग पासवान जी से
कि कल किसी भी हाल में उसका समर्थन नहीं करें। अगर ये समर्थन करते हैं तो ये हम लोग समझ लेंगे कि आप हमेशा से मुस्लिम के रहनुमा रहे हैं, लेकिन आज आप मुसलमानों के विरोध में जा रहे हैं। ये बहुत गलत बात होगी आने वाला दिन में अगर इस तरह का मामला हुआ और अगर आप समर्थन करते हैं तो मुसलमान आने वाला दिन में भी आपको सबक सिखाएगी। ये आपको एक तरह से चेतावनी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं हमारे विपक्ष के जितने सांसद हैं, मैं उन लोगों से कि आज कल जो बिल पेश होने वाला है इसके लिए आप लोग पुरजोर वहां पे विरोध करें, ताकि किसी भी हाल में ये बिल पास नहीं होना चाहिए। अगर ये बिल पास हो जाता है तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जिस ढंग से वो मुसलमानों को बर्बाद करना चाह रहे हैं और खास करके इस्लाम को वो खतरे पे डालना चाह रहे हैं। आज देखिए कि वक्फ बिल संशोधन में उन लोगों का मिजाज क्या है कि हमारी मस्जिदें, हमारी ईदगाहें, हमारी दरगाहें, हमारी मकबरे और हमारे मुस्लिम संस्थानें, हमारे मदरसे, वो सब जो है उसी वक्फ बोर्ड पर आता है। और अगर ये लागू हो जाता है तो ये लोग आने वाला दिन में इसको मिसमार कर देंगे और कहीं मस्जिद ढा देंगे, कहीं ईदगाह ढा देंगे, कहीं मजार ढा देंगे और उसके बाद मुसलमान को वो कमजोर कर देंगे और मुसलमानों का वजूद आने के मुसलमान जो है, मुसलमानों का वजूद ये खतरे में होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये कल अगर बिल पेश हो जाता है और अगर किसी वजह से ये अगर पास हो जाता है तो ऑल इंडिया मुस्लिम अधिकार मंच आंदोलन जारी रखेगा और जब तक ये बिल वापस नहीं लेगा तब तक ये हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। इसके लिए हम लोगों को झारखंड तो क्या, हम लोगों को दिल्ली भी जाना पड़े तो दिल्ली में भी जाएंगे, जंतर मंतर में भी धरना देंगे। और हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम अधिकार मंच के जो पदाधिकारी हैं, आप उन पर गोली चला दें, आप उनको फांसी दे दें, आप उनको जेल भेज दें, लेकिन वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ हमेशा ये लड़ाई जारी रहेगी और हमेशा हम लड़ते रहेंगे। इसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी होगी हम लोग देंगे। इसलिए कि हम लोग, ये हकीकत ये है कि वक्फ का जो मामला है, अगर कोई चीज किसी को वक्फ करते हैं तो वो अल्लाह के नाम से वक्फ करते हैं और ये अल्लाह की चीज को ये लोग जो है खत्म करना चाहते हैं। तो आने वाला दिन में ये भी है कि हो सकता है कि गैब में हमारी जितनी ताकत है हम तो इसका विरोध करेंगे ही, लेकिन अल्लाह का भी इसमें मदद मिलेगा इंशाअल्लाह। हो सकता है कि आपको यानी कुदरती कहर ऐसा होगा कि आप बर्बाद हो जाइएगा। मोदी जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप अगर हिंदुस्तान के रहनुमा हैं, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, तो आप सभी जाति के रहनुमा हैं। आप सभी जाति को लेके चलना चाहिए। एक जाति पे आपकी नजर क्यों है, एक जाति की प्रॉपर्टी पे नजर क्यों है, और वो ऐसी प्रॉपर्टी जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, जिसको अल्लाह के नाम पे मुसलमान वक्फ करता है। और वक्फ कैसे करता है? अपने मरहूम माँ बाप के नाम से करता है, अपने और रिश्तेदारों के नाम से करता है, अपने नाम से करता है और वो अल्लाह के हवाले कर देता है। और उस अल्लाह के हवाले जो जमीन किया जाता है उसमें मस्जिदें बनती हैं, उसमें ईदगाहें बनती हैं, उसमें मदरसे बनती हैं और उसमें मकबरे बनती हैं और उसमें खानकाहें बनती हैं, उसमें मजारें बनती हैं और आप उसको खत्म करना चाहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम अधिकार मंच किसी भी हाल में इसको बर्दाश्त नहीं करेगी।